चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। ये नंबर 1 से 2 मिनट में मैं इसको रिवाइज करवाता हूँ। इसमें हमने पढ़ा रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। उसके बाद हमने इसमें इरेशनल नंबर की रिप्रेजेंटेशन देखी कि रियल नंबर को उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। कि नंबर लाइन पे कैसे उसको ड्रा करते हैं। उसके बाद ये वाले क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चन है। हमने रिकरिंग डेसिमल्स को एज रैशनल नंबर के तौर पर लिखना है। ये सवाल इम्पोर्टेंट है पेपर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मैंने करवाई थी। उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने डिटेल में करवाई थी। इसमें आपने जो ज़्यादा याद रखने वाली बात है वो ये एडिटिव यूनिवर्स और मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स लाजमी ऑब्जेक्टिव में इनमें से कोई एक आपसे पूछा जाएगा। के बाद आपने एक्सरसाइज 1.1 को हमने सॉल्व किया था। इसका क्वेश्चन नंबर 3 इम्पोर्टेंट है। इसमें से सवाल आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 3 इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज 1.1 में। उसके बाद लॉज ऑफ रेडिकल ये मैंने करवाए थे। इनमें से ये जो एक्सरसाइज है हमारे पास 1.2, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, इनमें से एक सवाल लाजमी आएगा आपके पेपर में। उसके बाद इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 9 आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। ऑब्जेक्टिव ये जो एमसीक्यूज हैं आपने लाजमी इनको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि 70 to 80% ऑब्जेक्टिव आपकी जो है वो इसी चैप्टर्स के पीछे एमसीक्यूज में से आती है। और अगर आप देखें हर चैप्टर के पीछे तकरीबन 10 12 15 इतने ही ऑब्जेक्टिव हैं। तो अगर हम सारे चैप्टर का भी हिसाब लगाएं तो ये 100 ± 100 ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो 100 ऑब्जेक्टिव में से आपके 12, कम अज कम 12 नंबर, यानी 15 में से कम से कम 12 नंबर आपके इसी इन्हीं एक्सरसाइज के पीछे से आने हैं। तो मुझे समझ नहीं आती जो बच्चे फेल होते हैं वो क्यों फेल होते हैं। देखें आपको पास होने के लिए 25 नंबर चाहिए, मिनिमम आपको 25 नंबर चाहिए। मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा कि अब जो मौजूदा क्राइटेरिया है या जो कंपटीशन है उसमें ये पास, मुझे पास होने वालों पे सबसे ज्यादा तरस आता है, चूंकि वो बेचारे कहीं के भी नहीं होते। ये बात दोबारा कभी मैं इसकी वजाहत करूंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। लेकिन फिलहाल मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि जो बच्चे फेल होते हैं वो अ, इतना तो करें ना कि ये ऑब्जेक्टिव जो है इसको याद कर लें। अगर मैं आपको ये गारंटी देता हूँ अगर आप एक सवाल भी मैथ का ना करके आए तो फिर भी कम से कम आपको 40 के राउंड अबाउट आप मैथ में नंबर ले सकते हैं। 35 to 40 आराम से आपके नंबर आ सकते हैं अगर आप मैथ का एक भी सवाल हल ना करें। ऑब्जेक्टिव तैयार करें ये पीछे से, और 10 से 12 डेफिनेशंस पेपर में लाजमी पूछी जाती हैं, वो डेफिनेशंस तैयार करें। डेफिनेशंस तैयार कर लें, 15 नंबर की भी डेफिनेशंस लगाएं और साथ में आप इनको कर लें तो आपका जो है कितने नंबर बन जाते हैं। ठीक है जी, तो ये ऑब्जेक्टिव्स आपने अच्छे तरीके से देख लिए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 3, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 4 बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसको आपने देख लेना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे जो है ये इम्पोर्टेंट है। ओके जी, ये चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2, लॉगरिथम्स।
लॉगरिथम का हम ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। Logarithms are powerful mathematical tool used to simplify complex calculations, particularly those involve exponential growth or decay. They are widely applicable across various fields, including banking, science, engineering, and information technology. In chemistry, the pH scale, which measures the acidity and alkalinity of a solution, is based on logarithms. They help in transforming non-linear data into linear form for analysis, solving exponential equations, and managing calculations involving very large or small numbers efficiently. सबसे पहले इसमें है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? कोई भी नंबर आपके पास लिखे हुए हैं, आपने उनको यानी कि 1 डिजिट बेस की फॉर्म, आपने उनको पावर की फॉर्म में लिख देना है। एक नंबर, उसके बाद डॉट, डॉट के बाद अगर कोई नंबर है तो वो नंबर आएंगे, और डॉट के आगे जितने नंबर हैं उतनी आपने पावर बना देनी है। इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 1 देन एन पॉजिटिव। ये कॉमन सी बात है कि अगर एन 1 से बड़ा है तो जाहिर है वो प्लस में है, तो उसकी जो पावर है वो एन पॉजिटिव, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला एन, तो ये एन पॉजिटिव है। और अगर ये 1 से कम है तो फिर जाहिर है ये एन नेगेटिव होगा। ठीक है। और इसमें ए क्या कहलाता है? कोफिशिएंट और बेस नंबर। ये बेस नंबर, ये बार बार वर्ड मैं बोलूंगा, कोफिशिएंट बेस, तो ये आपको पता होना चाहिए ए का मतलब क्या है। एन, एन पावर है और ए बेस है या कोफिशिएंट है। ठीक है। ओके। फर्स्ट एग्जांपल है अपने इसको 78 को आपने कन्वर्ट करना है किसमें? साइंटिफिक नोटेशन में। तो अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है, जिस नंबर में आपको डेसिमल नजर नहीं आता, आपने समझना है कि उसके आखिर में डेसिमल है। ठीक है। जिसमें डेसिमल नहीं होता, ये बल्कि ये कह लें जिस नंबर में डेसिमल नहीं होता उसके आखिर में डेसिमल होता है। ठीक है। तो आपने क्या करना है? डेसिमल को आपने आखिर से समझते हुए कहाँ लेके आना है? 7 और 8 के दरमियान। हमने सिर्फ एक नंबर इधर छोड़ना होता है, लेफ्ट साइड पे। ठीक है। तो हम डेसिमल को इधर से मूव करेंगे, यहाँ से हम इस डेसिमल को मूव करेंगे। ठीक है। यहाँ से हम इस डेसिमल को मूव करेंगे, यहाँ से। तो जितने नंबर हम डेसिमल को इधर मूव करेंगे, जितने नंबर हम डेसिमल को यहाँ से मूव करेंगे, यहाँ से, ठीक है, उतने नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास? ये पावर बन जाएगी। यानी हमने 7 और 8 के दरमियान में लेके आना है इस डॉट को। ये यहाँ पे है, इस डॉट को हमने यहाँ लेके आना है। तो कितने नंबर हमको डॉट इस साइड पे लाना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या होगा? 7 पावर में चला जाएगा। ठीक है। 7.8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 8। साइंटिफिक नोटेशन, ये पावर में कहीं और भी लिखा हो सकता है, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन तब होगी जब डॉट से इस साइड पे सिर्फ एक ही नंबर हो। ठीक है। यहाँ पे ये इतने ज़्यादा हैं, सिर्फ डॉट से पहले एक नंबर होना चाहिए, और बाकी अगर कोई उस हिंसे में या उस टर्म में कोई और भी हिंसे हैं जीरो के अलावा, उनको हम डॉट के बाद लिखेंगे। ठीक है। और जितने भी फिर आगे नंबर होंगे उस डॉट से आगे, उतनी पावर बन जाएगी। ठीक है। ओके जी। ये आगे बस एग्जांपल्स हैं, अब हम जल्दी से एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ऑर्डिनरी नोटेशन का क्या मतलब है? अभी जिसकी हम बात कर रहे थे वो ऑर्डिनरी नोटेशन थी। ठीक है।
ऑर्डिनरी नोटेशन मीन्स जिस तरह ये साइंटिफिक नोटेशन है, इसको हमने इस तरह की नोटेशन में लेके आना है। ओके जी, पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। हमने इनको किसमें लिखना है? साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो क्या करेंगे, ये देखो, यहाँ पे डॉट है, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ डॉट को लेके आना है हमने। यहाँ डॉट लाएंगे तो इसका आंसर आएगा 2 × 10⁻⁻⁻, कितने इनसे हम डॉट को इधर मूव करेंगे? 6। तो यही इसका आंसर होगा। यहाँ पे डॉट यहाँ पे है, और जब इसको यहाँ मूव करेंगे हम, यहाँ पे लेके आना है, तो ये बन जाएगा 4.8 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4। सिमिलरली इसको देखें, यहाँ पे डॉट इधर है, हमने इस डॉट को इधर मूव करना पड़ेगा। जब इस डॉट को इधर मूव करेंगे तो हमें यहाँ पे पावर प्लस में आ रही थी, अब पावर माइनस में आएगी। हम इसको, इसका आंसर बनेगा 4.2 × 10⁻³ 1 2 3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब पावर इस साइड पे मूव हुई है। यानी अगर पावर हमारी लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करे, यानी अगर हम डेसिमल को लेफ्ट से राइट मूव करें तो ये नेगेटिव पावर आएगी, और अगर हमारा डेसिमल राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करे तो ये पावर हमारी पॉजिटिव आएगी, जिस तरह पहले वाले सवालों में थी। ठीक है, ये वाली बात आपने ध्यान में रखनी है कि अगर हम डॉट को लेफ्ट से राइट मूव करवाते हैं तो पावर हमेशा हमेशा नेगेटिव आएगी, और अगर हम डॉट को लेफ्ट से राइट मूव कर, यानी राइट से लेफ्ट मूव करवाते हैं, जिस तरह यहाँ मैंने किया था, यहाँ मैंने किया था कि राइट से मैं लेफ्ट लेके जा रहा था, तो फिर पावर किस में आ रही थी? पॉजिटिव में आ रही थी। ठीक है, सिमिलरली ये देखें जरा आगे वाला सवाल, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें अब डॉट को मैंने यहाँ से यहाँ लेके आना है, यहाँ पे 9 के बाद। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7, ये बन जाएगा 9 × 10⁻⁷ ठीक है। ओके, इसी तरह आपने, अब इसको देखें, ये पावर में लिखा हुआ है तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि ये साइंटिफिक नोटेशन में है। ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन तब बनेगी जब 6, यानी डॉट, एक डॉट से पहले सिर्फ एक नंबर हो, जरब 10⁻², और डॉट को हमने कितने नंबर मूव करवाया है? एक नंबर। किस साइड पे मूव करवाया है? लेफ्ट टू राइट। तो पावर किस में आएगी? नेगेटिव में आएगी एक पावर। ठीक है, तो आंसर क्या बन जाएगा? मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती हैं, तो सिर्फ एक पावर आ जाएगी हमारे पास, 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1। ठीक है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन ऑर्डिनरी नोटेशन। इनको सिंपली हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय पावर 2 है तो इसका मतलब है 100 से मल्टीप्लाई करना है। 100 से मल्टीप्लाई का मतलब है डॉट, दो नंबर इधर आ जाएगा, यानी 804 इसका आंसर है। इसका आंसर 3 × 10⁻⁵, यानी 3 के साथ 5 डॉट आ जाएंगी। इसमें इसमें पावर -2 है तो डॉट किधर जाएगा? दो नंबर इधर चला जाएगा, एक यहाँ पे, अगला जीरो लगा के नंबर पूरे करें, और यहाँ पे डॉट आ जाएगा, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, द स्पीड ऑफ लाइट, ये है स्पीड ऑफ लाइट, ये है
तो आपने इसको किस में करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। ये साइंटिफिक नोटेशन में है, आपने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आंसर आ जाएगा, 380 के साथ आ जाएंगे, ठीक है। ये आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज, ये नंबर है हमारे पास। इस नंबर को आपने किस में करना है, साइंटिफिक नोटेशन में। डॉट यहाँ पे है, इस डॉट को आपने यहाँ लेके आना है। 3 6 7 डिजिट आपने डॉट को मूव करवाना है, तो आंसर आ जाएगा 4.0075 मल्टीप्लाई बाई 10 +7, ठीक है, +7 आएगा। द डायमीटर ये है, एक्सप्रेस दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। जस्ट इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो डॉट आपका 3 डिजिट इधर आ जाएगा, यहाँ पे आपका डॉट आ जाएगा, ये आंसर है। द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट, ये अर्थ का डायमीटर है, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। ठीक है, ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, आपने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 यहाँ पे कंप्लीट हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।